आपको पता ही नहीं चलेगा ये मुस्लिम भाई हैं, हम लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अगर किसी को मंदिर में शंख बजे और आरती हो, पूजा पाठ हो, तो उससे भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं नमाज पढ़ा जाता हो तो उससे भी किसी ऐसा है कपिल मिश्रा जी का और इन लोगों का केवल न्यूज चैनलों पे बैठ के हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करके जब जब चुनाव आता है ये लोग इस मुद्दे को हाईलाइट करते हैं और हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पे जो है आम जनमानस को लड़ा के और अशांति फैलाने का कार्य करते हैं। पाकिस्तान क्यों जाए भाई, हमारे हिंदुस्तान में मुस्लिम भाई रहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे यहाँ के। तो ऐसा नहीं है किसी व्यक्ति को या किसी पार्टी के या किसी दल से या किसी संगठन के कहने से ये हिंदुस्तान नहीं चलता। हिंदुस्तान किसी एक व्यक्ति से कोई कल को कह दे कि आप यहाँ से जाएं तो ऐसा थोड़ी ना है कि मठ से जाइए या कहीं से जाइए। हिंदुस्तान सबका है, हिंदू का है, मुस्लिम का है, सिख का, ईसाई, सभी धर्मों के लोगों का है। और हर जगह पूजा पाठ होता है, हर जगह नमाज अदा होती है। आप मस्जिदों में जो है नमाज पढ़ते हैं। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। अयोध्या में मौजूद हैं और सरयू नदी के बगल में जो कि करतलिया बाबा का आश्रम है, जिनके महाराज रामदास जी महाराज जी हमारे साथ हैं, मौजूद हैं, जो कि मीडिया के सामने बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे महाराज जी। जी, आपको भी धन्यवाद। महाराज जी, सवाल ये है कि जिस तरीके से गुरुग्राम की घटना सामने आई है, जहां कपिल मिश्रा जो हैं, जिनका नाम आपने सुना होगा, काफ़ी लोकप्रिय माने जाते हैं कुछ लोगों के लिए, उन्होंने जो नमाज जुमे की हो रही थी उसके विरोध में धरने पे बैठ गए, नमाज को बंद की मांग करने लगे और जो है वहाँ पे गोवर्धन की पूजा करने लगे। कैसे देख रहे हैं तमाम मामलों को आप? बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही निंदनीय है। मैं इसका घोर निंदा करता हूँ कि देखिए यहाँ पे गंगा जमुनी तहरीर का जो है उपमा दिया जाता है। अपना हिंदुस्तान जो है इसमें सभी वर्ग के, सभी मजहब के, सभी जाति के, सभी धर्म के लोग रहते हैं। और यहाँ पे हमारे ही यहाँ कुछ दिन पहले हनुमानगढ़ी के पूज्य महाराज श्री ज्ञानदास जी महाराज के नेतृत्व में हनुमानगढ़ी पे जो है नमाज पढ़ा गया था। अयोध्या में नमाज पढ़ा गया? अयोध्या में। अच्छा। जी, उस समय पहले। और यहाँ पे हम लोगों का भाईचारा है। अगर हम लोगों का होली होता है तो मुस्लिम भाई आते हैं, बधाई देते हैं। और अगर ईद होता है तो हिंदू भाई जाते हैं, गले मिलते हैं और बधाई देते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए इन लोगों का काम ही ऐसा है, कपिल मिश्रा जी का और इन लोगों का, केवल न्यूज़ चैनलों पे बैठ के हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करके जब जब चुनाव आता है ये लोग इस मुद्दे को हाईलाइट करते हैं और हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद पे जो है आम जनमानस को लड़ा के और अशांति फैलाने का कार्य करते हैं। ये गलत है। हम लोगों का कहीं पूजा पाठ होता हो और मुस्लिम भाई आए वहाँ विरोध करें और कहे ये ना किया जाए। अगर कहीं पंडाल लग रहा है मुस्लिम भाई विरोध करे तो ये गलत है। अगर कहीं मुस्लिम भाई अगर नमाज़ पढ़ रहे हैं, कहीं अपना धार्मिक कार्य कर रहे हैं, तो हम हिंदू भाई जाएं या कोई और भी, चाहे कपिल मिश्रा हो चाहे और कोई भी हो, ये ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। ये गलत कहना चाह रहे हैं कि हफ्ते में एक दिन नमाज होती है 10 मिनट की, आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को भी? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नमाज उनका शुरू से चला आ रहा है। हम लोगों का मंदिर में पूजा पाठ होता है, हम लोग पूजा पाठ शांति से करते हैं और हर जगह पूजा पाठ होता है, हर जगह नमाज अदा होती है। आप मस्जिदों में जो है नमाज पढ़ते हैं और कहीं अगर परमिशन लिया हुआ है, कहीं ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं तो इसका प्रशासन जिम्मेदारी है। अगर कोई सार्वजनिक स्थल पे इस तरीके से नमाज पढ़ा जाता हो, सार्वजनिक स्थल पे अगर पंडाल लगाई जाती हो या दुर्गा पूजा प्रतिमा लगाया जाता है, तो ये शासन प्रशासन जाने, प्रशासन के अगर अनुमति है। अगर परंपरागत कहीं अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं विरोध नहीं है। अगर सार्वजनिक जगह पे इस तरीके से किया जा रहा है तो नमाज भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है जी, होना चाहिए। हिंदू संगठन जो है, कई बड़े बड़े संगठन, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जाओ का नारा लगा रहे हैं वहाँ पे, बांग्लादेश जाओ। कैसे देख रहे हैं? ये गलत है। पाकिस्तान क्यों जाए भाई, हमारे हिंदुस्तान में मुस्लिम भाई रहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे यहाँ के। तो ऐसा नहीं है किसी व्यक्ति को या किसी पार्टी के या किसी दल से या किसी संगठन के कहने से ये हिंदुस्तान नहीं चलता। हिंदुस्तान किसी एक व्यक्ति से कोई कल को कह दे कि आप यहाँ से जाएं तो ऐसा थोड़ी ना है कि मठ से जाइए या कहीं से जाइए। हिंदुस्तान सबका है, हिंदू का है, मुस्लिम का है, सिख का, ईसाई, सभी धर्मों के लोगों का है।
अयोध्या में खड़े होकर आप इस तरह की एकता की बात कह रहे हो तो पचेगा नहीं बीजेपी वालों को? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पे हमारा गंगी जमुनी तहदीद का जो है, यहाँ पे शुरू से परंपरा, यहाँ पे मुस्लिम भाई भी जो है, आपको पता ही नहीं चलेगा ये मुस्लिम भाई हैं। हम लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। नहीं, भगवा तो आप भी पहनते हैं तो, लेकिन आपके भगवे से और उनके भगवे में क्या फर्क है? अब वो भगवा पहन के कट्टरवादिता करते हैं, और वो भगवा पहन के और भगवा का दुरुपयोग करते हैं, और इस तरीके से हिंदू मुस्लिम लड़ाने का काम करते हैं, तो वो भगवा भी बदनाम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, भगवा को भी बदनाम कर रहे हैं। ये जो घटना हुई गुरुग्राम में, उसको चुनाव से जोड़ के अभी कह रहे थे कि चुनाव नजदीक है, इसलिए ये क्यों लग रहा है आपको कि चुनाव? बिल्कुल ऐसा करते हैं, कुछ पार्टियां ऐसा हैं जो जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है वैसे वैसे जो है इस तरीके से जो है कृत्य करते हैं, जिससे कि आम जनमानस जो है आक्रोश हो और किसी एक पार्टी के तरफ रुझान करके वोटिंग करे, और जब जब चुनाव आता है तब तब ये लोग मुद्दा गर्म कर देते हैं। आपको नमाज से, अजान से कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, हमको क्यों दिक्कत होगा, और किसी को भी नहीं होना चाहिए। अगर किसी को मंदिर में शंख बजे और आरती हो, पूजा पाठ हो, तो उससे भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं नमाज पढ़ा जाता हो तो उससे भी किसी को नहीं दिक्कत होनी चाहिए। मुसलमान को आप राष्ट्रवादी मानते हैं या नहीं मानते? बिल्कुल राष्ट्रवादी हैं, बहुत। अपने एपीजे अब्दुल कलाम हुए, वो तमाम जो है लोग यहाँ पे ऐसे मुस्लिम भी जो है देश के आज़ादी में भी सहयोग किए हैं, अपना संघर्ष किए हैं। लेकिन आरएसएस एक तरफ बयान देती है कि जिस तरह मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, इससे देश को खतरा है। कैसे देख रहे हैं बयान को? मोहन भागवत जी कह रहे हैं। मोहन भागवत जी का अपना बयान होगा, लेकिन देश का खतरा कुछ नहीं है। मुस्लिम आबादी आज इस देश को 75 साल आज़ाद हुए हो गया, कहीं कोई मुस्लिम से कोई खतरा तो नहीं है, किसी हिंदू भाई से किसी को खतरा नहीं है। जब हिंदू को मुस्लिम से खतरा नहीं है और मुस्लिम को हिंदू से खतरा नहीं है, तो किसी एक दल, किसी एक व्यक्ति के कहने से ऐसा थोड़ी ना होता है। जी, तो नमाज के लिए कोई आपत्ति आप नहीं जताएंगे कि नमाज अगर होती है तो कोई दिक्कत नहीं? कोई आपत्ति नहीं। लेकिन यहाँ अगर अयोध्या की बात करें तो यहाँ 12 लाख जो है योगी जी जो हैं वो दीप जलाएं, कितनी खुशी हुई, आनंद आया आप लोगों को? बिल्कुल, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो 14 वर्ष बाद वनवास होके आए, उसके बाद जो है पूरे नगर में, अयोध्या पूरी नगरी, पूरे देश में जो है हर्ष उल्लास हुआ, और पूरे हर घर में जो है दीप जलाया गया और खुशियाँ मनाई गई। तो दिवाली तो अयोध्या का ही है, अयोध्या से ही दिवाली का परंपरा शुरू हुआ है। और योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो है यहाँ पे दीपोत्सव किए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दीपोत्सव के साथ साथ यहाँ पे विकास भी होना चाहिए, और यहाँ पे हर एक घर में क्या चिराग जला, हर एक घर में जो है दीपक जली, हर एक घर में क्या दिवाली मनाई गई, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। आप राजा हैं, प्रजा अगर आपके राज्य में दुखी हो, प्रजा किसी से उजाड़ा जाता हो, प्रजा किसी को किसी प्रकार से राजा के आदेशानुसार पे जो है दुखी हो, तो ये गलत है। यहाँ पे योगी जी के कुछ दिन आने से पहले ही 40-40 घरों को उजाड़ दिया जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार है, उनको बिना नोटिस का पुनः आवास दिए, बिना शिफ्ट किए, बिना दिखाए घर को जो है उनको बाहर कर दिया गया। उन लोगों के घर में दिवाली नहीं मनाई गई, उन लोगों के घर में छोटे छोटे बच्चों को कपड़ा नहीं लाया गया। अयोध्या की तस्वीर आप अयोध्या की मैं तस्वीर बता रहा हूँ। तो साथ साथ विकास भी जरूरी है। जी, विनाश नहीं, विकास के नाम पे विनाश नहीं होना चाहिए। एक तस्वीर आ रही थी कि दिया में से तेल निकाल निकाल के लोग ले जा रहे थे छान छान के। जी, मैंने भी देखा एक बच्चा जो है तेल, उसको जो है दीपक का तेल एक बोतल में भर रहा था, और किसी व्यक्ति ने पूछा कि बेटा ये तेल क्यों ले जा रहे हो, तो बोला कि तेल बहुत महंगा है इसलिए ले जा रहे हैं। और मेरे पास भी तमाम फ़ोटो है, तमाम वीडियो हैं, ऐसा भी देखने को मिला। लेकिन हम लोगों का ये कार्य नहीं है कि जो है इस तरीके से सोशल मीडिया पे और फैलाया जाए। लेकिन हम लोगों ने भी देखा, और अपने अयोध्या की भी बदनामी होती है कि करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु हर साल में 3-3, 4-4 मेला होता है। तो ये दीपक जलाए, उसके बाद जो है गरीबों के घर में तेल तक नहीं, खाने को 200 रुपये लीटर तेल है, और डीजल और पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, गैस महंगा। तो इसमें भी, इसके साथ साथ ये भी दिवाली के साथ साथ आप, ये उत्तर प्रदेश के राजा हैं, तो राजा का ये कर्तव्य होता है कि हमारे राज्य में कहीं कोई दुखी नहीं है, कोई कहीं भूखा ना रह जाए। तो इतनी महंगाई है तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए। पर आप क्या लगता है, परिवर्तन चाहेंगे?
बिल्कुल परिवर्तन तो यहाँ का उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है। परिवर्तन तय है बिल्कुल। 2022 में प्रचंड बहुमत की सरकार और बनना तय है। सरकार बनना तय है। तो महाराज जी ने कहा है कि जो परिवर्तन है वो उत्तर प्रदेश में शुरू से होता आ रहा है और इस बार भी परिवर्तन होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियोज़ में, बने रहे हमारे साथ।